मतलब मुझे लगता है कि तीनों अपनी अपनी जगह रहेंगी, तीनों का अलग एक्सपीरियंस है। व्हेन यू वॉच टीवी, व्हेन यू वॉच वेब शो और व्हेन यू वॉच फिल्म्स इन सिनेमा थिएटर्स, तो वो तीनों का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस है। और वो मुझे लगता है नहीं कोई भी मिस करना चाहेगा। हम लोग नहीं मिस करना चाहेंगे एक कोई मूवी को पॉपकॉर्न खाते हुए थिएटर में मिस करना। हम मतलब वो एक्सपीरियंस हम लोग मिस करना नहीं चाहेंगे। ना हम ये मिस करना चाहेंगे कि हाँ कभी पूरा वीकेंड घर पे निकालना है एंड यू हैव टू बिंज समथिंग नाइस। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड यू कैन नॉट मैच एंड मिक्स दीज एक्सपीरियंसेस। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sahani and today joining me for a super interesting conversation are Chandan Roy and Jitendra Kumar for their upcoming show Panchayat 2. Hi you guys, कैसे हैं आप दोनों? Firstly, congratulations. जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है there has been a massive response. सब बहुत ही ज्यादा excited है देखने के लिए शो, तो कैसा लग रहा है आप दोनों को? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। काफी आई थिंक 2 साल बाद शो आ रहा है सीजन 2 और वो एक्साइटमेंट ऑडियंस में काफी नजर आ रहा है। मतलब जब से ट्रेलर आया बहुत सारे कमेंट्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस। ठीक है, तो आई थिंक वहां का जो एक्साइटमेंट में वो हम में भी आ रहा है। फिलहाल वी आर रियली एक्साइटेड एंड नर्वस। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है शो का 2 दिन बाद। बिल्कुल फैंटास्टिक। चंदन? हाँ जी, तो मैं भी तो यही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना। 2 साल इंतजार किया है, तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, और एक्साइटमेंट के साथ साथ क्या थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, बिकॉज जो ये फैंस का इतना ज्यादा प्यार है वो प्रेशर की तरह आप लोगों को लग रहा है या एक रीअश्योरेंस की तरह आ रहा है कि सेकंड फर्स्ट सीजन में तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस था ही, बट इवन फॉर द सेकंड सीजन रिलीज होने के पहले ही फैंस काफी एक्साइटेड है। आई डोंट थिंक कि कोई इतना मतलब बहुत प्रेशर नहीं है। हमें लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि जनता काफी एक्साइटेड है और जो इस बार जो कंटेंट लेवल पे जो चीजें हुई हैं, राइटिंग भी काफी बेटर है सीजन 1 से, मुझे ऐसा लगता है। एंड होपफुली लोगों को पसंद आए, सीजन 1 से ज्यादा बेटर लगे। एंड अभी तो मतलब अभी तो 2 दिन ही बाकी है, तो जल्दी से आया और मतलब एक्साइटमेंट ज्यादा है, प्रेशर थोड़ा कम है। प्रेशर हम उतना ले नहीं रहे। सही है। और चंदन आपके लिए कैसा है? प्रेशर लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, नहीं प्रेशर नहीं है, बट वो वही है कि एग्जाम से पहले वाला जो डर होता है ना, एक बार मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाए तो लगता है नहीं थोड़ा और लेट हो जाए। तो उस तरह का मुझे अभी लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अभी तो। हाँ, बट हम कॉन्फिडेंट हैं काफी कि शो जैसा मुझे पता चला है काफी बढ़िया बना है। और जो मैं ट्रेलर की अभी तक जितना देखा है, ट्रेलर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा एक न्यू स्टोरी लाइन की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लाइक एज यू सेड की राइटिंग बेटर ही है सीजन 2 की। आप दोनों के कैरेक्टर्स में क्या हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि ट्रेलर एक बहुत चंदन के कैरेक्टर से बहुत ही फनी वे में स्टार्ट होता है जब वो कैमरा फिक्स कर रहे होता है, तो देयर इज दिस डायलॉग ऑल्सो जो बहुत ही मतलब हंसी के ही साथ ट्रेलर भी स्टार्ट होता है। तो आप दोनों के कैरेक्टर में क्या नया देखने मिलेगा? मतलब मुझे लगता है कि अभिषेक जो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था पूरे टाइम सीजन 1 में, नया नया था गांव में, वो थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है विलेज में। और मतलब अभी वो पंचायत के कामों में भी ज्यादा घुस चुका है। तो उन कामों में वो किस तरह से ये चारों कैरेक्टर्स, प्रधान जी, उप प्रधान जी, सहायक एंड सचिव जी, ये कैसे उन कामों में फंसते हैं, उन सिचुएशन के बारे में इस बार कहानी किससे है। और मुझे लगता है कि जो नए कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत फ्रेशनेस लेके आएंगे इस बार शो में। अभिषेक का कैरेक्टर मतलब मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि उसकी तैयारियां तो चल रही है, मतलब जो कैट की तैयारियां कर रहा था वो आई थिंक वो ऑन है। पिछली बार फेल हो गया था, नहीं हुआ था सिलेक्शन। इस बार शायद वो दोबारा ट्राई करता है, पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा काम एंड कंफर्टेबल नजर आएगा। काफी बार ऐसा होता है जब कोई एक शो आता है, काफी सारे शोज मेरे माइंड में आ रहे हैं जब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी, जब उसका सेकंड सीजन आता है तो फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो फर्स्ट के जितना अच्छा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा अच्छा हुआ होता है कि वो मैचअप नहीं कर पाता। मैं पंचायत की बात करूँ तो जब फर्स्ट आया था एक अनएक्सपेक्टेड शो की तरह आया था कि आया एंड अचानक से इट क्लिक्ड एंड इट बिकेम लाइक अ हिट शो।
ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। तो आपको कभी उस चीज का प्रेशर है कि सीजन 2 मैच अप कर पाएगा कि नहीं सीजन 1 के सक्सेस के साथ? आई थिंक मतलब जो पहले सीजन की राइटिंग थी या जिस तरह से वो बना था, वो उसमें श्योरिटी थी, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया था सब लोगों ने, तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग थी, वो वाइब थी कि शो ठीक बन रहा है, और जो देखेगा हाँ उसको जी। अच्छा लगेगा। बट वो जिस टाइम पे आया, जिस तरीके से आया, बहुत सारे लोगों ने देखा, और हम लोग ये श्योर थे कि जिसको देखेंगे, जो देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, उनको मजा आएगा। हम्म। तो वैसी ही फीलिंग बनाते वक्त इस वक्त रही है कि हाँ, राइटिंग और जो एक्सप्लोरेशन है सभी कैरेक्टर्स की आगे, और जो किस्से कहानियां सिचुएशंस है, वो उतनी ही मजेदार है, उसी फीलिंग के साथ आ रही है। तो करते वक्त तो ठीक लग रहा था कि अच्छा है, लेट्स सी। हम्म। बाकी अभी वही वो रिस्पॉन्स भाई कि लोग क्योंकि कैसे रिएक्ट करेंगे, उसका उसको हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि जब वो तभी पता चलेगा जब सीजन बिल्कुल। आएगा और लोग जब कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। वो हम प्रिडिक्ट कभी नहीं कर पाए थे, ना पहले सीजन के वक्त कर पाए थे हाँ जी। और ना अभी कर पाएंगे। बट ये है कि हाँ, हम जो बना रहे हैं वो ठीक चीज बना रहे हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो चीज करने में, और शायद शायद ऑडियंस भी अगर देख लेगी ना समहाउ, तो वो उनको मजा आएगा। ये फीलिंग थी फर्स्ट के करते वक्त, तो वही फीलिंग अभी भी आ रही है। लेट्स सी क्या रहता है। आई एम श्योर उनको हाँ उतना या इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मजा आएगा। हाँ। थैंक यू। चंदन आप बताइए। जी, मेरा ये है कि जब मैं फर्स्ट टाइम सीजन 1 पढ़ रहा था तो पढ़-पढ़ के बड़ी हँसी आती थी। हाँ रात-बेरात जी। शुरू हो जाता मैं तो वही हाल सीजन 2 का भी है। सीजन 2 भी जब मैं पढ़ता था तो मतलब पढ़ते-पढ़ते मैं कभी जो हमारे राइटर सर हैं उनको कॉल लगाता, सर इसमें ऐसा-ऐसा क्यों? मतलब तो हम्म। उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस पर ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आया है और करने में भी ज़्यादा मज़ा आया है। तो थोड़ा है कि इस बार मज़ा आ जाएगा। सीज़न 1 से ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें पब्लिक को। ओके। जी, तो अगर आपकी बात करें तो एज़ एन एक्टर आपके जब आपका एक नाम आता है एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ, सो ऑडियंस ऑटोमैटिकली अज़्यूम कर लेती है कि ये देखना ही है, ये अच्छा ही होगा, और एक सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी आपके नाम के साथ जुड़ गई है। हाउ डू यू टेक दिस क्रेडिबिलिटी एज़? मैं बहुत काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ तो वो चीज़ अच्छी होगी या देखने लायक होगी। आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो भी मुझे मेकर्स ने दिया है वो इस तरह का कंटेंट है कि जो काफ़ी शिद्दत से लिखा हुआ रहता है और काफ़ी शिद्दत से बनाया हुआ होता है। तो उसके लिए मैं काफ़ी लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ता रहा थ्रू आउट माय करियर, जो भी मेरी जर्नी रही है 10 साल की। मतलब स्टार्टिंग से, मतलब जो स्केचेस करता था वो काफ़ी वेल रिटन थे। जब मैं हुँ। आया था, उसके बाद जो सीरीज जब कल्चर स्टार्ट हुआ तो वो भी टीवीएफ के थ्रू हुआ। मैं टीवीएफ का ही पार्ट था उस टाइम पे, एंड लाइक जिस तरीके से वो चीजें आई पहली बार और लोगों को जिस तरीके से उन्हें मतलब अट्रैक्ट किया उन सीरीज ने और जो अटेंशन मिला उन सीरीज को, तो वो आई थिंक समहाउ थैंकफुली वो करेक्ट रहा है कि जो राइटिंग लेवल पे जो चीजें मैंने की हैं वो काफी स्ट्रांग हाँ रही जी। हैं। तो उसकी वजह से ये हो रहा है, एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंसेस कि उनको मेरी चीजें पसंद आती हैं, एंड आई होप कि आगे भी पसंद आती है। एंड चंदन अगर वेब स्पेस की बात करें तो आपको लगता है कि ओटीटी के थ्रू काफ़ी नए टैलेंटेड एक्टर्स को मौका मिला है? जैसे आपकी ही बात करें, तो आपका जो ये रोल है, मतलब एक ऐसा रोल है जो हमें याद रहेगा। समथिंग जो हम रिमेंबर करेंगे आगे भी, एंड व्हेनेवर वी वॉच पंचायत या व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पंचायत, आपका रोल हमारे ध्यान में रहेगा। तो डू यू थिंक कि आपको और आपके जैसे काफ़ी एक्टर्स जो जिनके पास टैलेंट है, उनको अपॉर्च्युनिटी दी है वेब स्पेस ने? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है इससे जो हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई 90 के आस-पास एक बूम हुआ था कि उसमें हाँ। बहुत सारे टीवी सीरियल आते थे और मुंबई में जो एक्टर थे, वो सब मतलब टकला होके घूमते थे कि उनको कई एपिसोडिक सीरियल में हुँ। काम मिलेगा। तो वही आला मुझे अभी लगता है कि अगर थोड़ा-सा भी अगर आपके अंदर है कुछ वो चीज़ है, तो अभी आप खप जाएँगे और सिर्फ़ एक्टिंग में ही नहीं, मुझे तो लगता है टेक्नीशियन हैं या फिर जो भी हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, सबके लिए काफ़ी खूबसूरत समय है और ये ओटीटी की वजह से आया है। नहीं तो हम तो बस एक फ़िल्मों में तरसते रह जाते फ़िल्मों में काम करने के लिए, है ना? वो लंबा समय हो जाता, 8 साल, 10 साल के बाद मौका मिलता। बट ओटीटी ने काफ़ी राहें आसान कर दी हैं हम सबके लिए। हम सब नए लोगों के लिए जो काफ़ी रूरल एरिया से आते हैं, उन सब के लिए। हाँ जी। ओके, ग्रेट।
और लास्टली वेब का जैसे एक बूम हुआ था 2020 में, जब कोविड था, लॉकडाउन था और वेब का अचानक से सब सिर्फ अपनी स्क्रीन से चिपक गए थे। इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिला। हाउएवर अब जो है थिएटर्स, बॉलीवुड फ़िल्म्स, पैन इंडिया, साउथ इंडियन फ़िल्म्स सब कुछ बैक टू थिएटर्स, बैक टू सिनेमा हॉल्स है। डू यू थिंक कि वो किसी भी तरीके से वेब की व्यूअरशिप को अफेक्ट करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब स्टार्टिंग में था क्योंकि दो चीजें सेट थी, सिनेमा सेट था, टीवी सेट था और वेब नया-नया आ रहा था। तो स्टार्टिंग में ये था कि वेब कैसे पेनिट्रेट करेगा मतलब इस एज अ प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड वो काफी तरीके से एक अपना अलग एक रूट ले चुका है वेब, और तीनों अपनी-अपनी जगह रहेंगी। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें इफेक्ट होंगी। मतलब मुझे लगता है कि तीनों अपनी जगह रहेंगी, तीनों का अलग एक्सपीरियंस है। व्हेन यू वॉच टीवी, व्हेन यू वॉच वेब शो और व्हेन यू वॉच फिल्म्स इन सिनेमा, इन थिएटर्स, तो वो तीनों का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस है और वो मुझे लगता है नहीं कोई भी मिस करना चाहेगा। हम लोग नहीं मिस करना चाहेंगे एक कोई मूवी को पॉपकॉर्न खाते हुए थिएटर में मिस करना। हम मतलब वो एक्सपीरियंस हम लोग मिस करना नहीं चाहेंगे। ना हम ये मिस करना चाहेंगे कि हाँ कभी पूरा वीकेंड घर पे निकालना है एंड यू हैव टू बिंज समथिंग नाइस। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है एंड यू कैन नॉट मैच एंड मिक्स दीज एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है कि बहुत कम इफेक्ट करेगा और मुझे लगता है कि जब भी कुछ सिचुएशन रहेगी ये हेल्प ही करेगा फॉर मेकर्स के लिए। तीनों चीज अवेलेबल है अभी कि वो कहीं पे भी अपना कंटेंट दिखा सकता है। तो मतलब मुझे लगता है मेकर्स के लिए फायदा है कि उसके पास ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक और प्लेटफॉर्म ऐड हो गया। और मुझे लगता नहीं अगर हमको थिएटर में जाने का सब परमिशन रहे, जो कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन हुई थी वो अगर ना हो अभी लाइफ में फ्यूचर, तो मुझे नहीं लगता कि सिनेमा को कुछ भी इफेक्ट कर सकता है। और अब वेब ने अपना एक रूट बना लिया, लोगों तक पहुंच गया, तो मुझे लगता नहीं कि उसको भी कोई इम्पैक्ट आएगा इस चीज का या इफेक्ट होगा इस चीज का। अग्रीड या कंप्लीटली। चंदन, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो ये लगता है कि जो आपने कहा ना, तीनों की अपनी अपनी जगह है और मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। और फिल्म या फिर बाकी चीजें हैं वो ओटीटी को कभी नुकसान मुझे पहुंचा देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसका एक्सेस हम सबके हाथों में है। अगर मान लो किसी को नोएडा से गुरुग्राम जाना है तो उन सब लोग को मैं देखता हूँ कि 1.5-2 घंटे का सफर है तो वो सब अपने फोन से चिपके रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये जरूरत है, ये एक अच्छा खासा जरूरत है, तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को कुछ नुकसान होने वाला है ना। पहले भी कहा जाता था कि नहीं यार केबल आ गया तो पिक्चर हॉल में कौन जाएगा, पिक्चर भी चलती रही और टीवी भी चलता रहा अपनी जगह, तो सबका विकास होगा, किसी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, चंदन एंड जीतू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पंचायत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।